पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सक्सेशन क्या होता है, यानी कि बायोलॉजिकल सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, ये क्या होते हैं और सक्सेशन के कारण क्या होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सक्सेशन के टाइप्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सक्सेशन, तो देखिए विभिन्न अंतरों के आधार पर सक्सेशन को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया और वो कौन कौन है। तो फर्स्ट है प्राथमिक अनुक्रमण यानी कि प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंड है द्वितीय अनुक्रमण यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन। थर्ड है स्वजन्य अनुक्रमण यानी ऑटोजेनिक सक्सेशन। फोर्थ है परजन्य अनुक्रमण यानी एलोजेनिक सक्सेशन। फिफ्थ है स्वपोषी अनुक्रमण यानी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और लास्ट है परपोषी अनुक्रमण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। तो देखिए वैसे स्थानों या जलीय हो या थलीय हो जहाँ पहले से कोई जीव ना हो, यदि वहाँ पर अनुक्रमण होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। हम जानते हैं कि सक्सेशन क्या होता है, और जब सक्सेशन ऐसे स्थान पे हो जहाँ पहले से कोई भी प्लांट ना हो या कोई भी जीव ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे स्थानों पर आने वाले जीवों के पहले समूह को हम अग्रगामी या पायनियर कहते हैं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पायनियर किसे कहते हैं या अग्रगामी किसे कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान जो पहले जीवों के समूह हैं, जो सबसे पहले अनुक्रमण करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम अग्रगामी या पायनियर कहते हैं। देखिए इसके साथ ही जो प्राथमिक अनुक्रमण है उसको निम्नलिखित चरणों में बांटा गया, और वो कौन कौन है। तो वो फर्स्ट है स्थानांतरण यानी माइग्रेशन। सेकेंड है समुच्चयन यानी एग्रीगेशन। थर्ड है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। फोर्थ है आक्रमण यानी इन्वेशन। फिफ्थ है प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। और सिक्स्थ और लास्ट है स्टेबलाइजेशन यानी अस्थायीकरण। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में एक एक करेंगे कि इन स्टेप में स्टेप बाय स्टेप होता क्या है प्राथमिक अनुक्रमण में। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन के फर्स्ट स्टेप स्थानांतरण में क्या होता है। तो देखिए स्थानांतरण या माइग्रेशन क्या होता है, तो किसी नए क्षेत्र में दूसरे जगहों से बीज, बीजाणु या प्रजनन संबंधी संरचना के आगमन को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण या प्रव्रजन कहते हैं। ठीक है, और यह अनुक्रमण या सक्सेशन में होने वाली सबसे पहली अवस्था है, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन के फर्स्ट स्टेप में होता है माइग्रेशन, जिसमें क्या होता है कि दूसरे जगहों से बीज या बीजाणु या प्रजनन संबंधी संरचना का आगमन होता है। सेकेंड है स्थापन यानी इसेसिस। तो स्थापन क्या होता है, तो ये तो है सेकेंड स्टेप। तो स्थापन होता क्या है, तो माइग्रेशन के बाद या स्थानांतरण के बाद बीज या बीजाणु अंकुरण कर वृद्धि करते हैं। पहले उनका आगमन हुआ जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। जब माइग्रेशन हो गया तो उसके बाद वे अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के वृद्धि करते हैं और अपने को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्थापन। तो ये था सेकेंड स्टेप। पहले आगमन हुआ, आगमन के बाद क्या हुआ कि उनमें अंकुरण हुआ और अंकुरण करके उनमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और उस दौरान वो क्या करेंगे, अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेप। ठीक है, तब सेकेंड स्टेप इसेसिस के बाद जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और अलग अलग जातियों का समुच्चयन होता है,
यानी कि पहले आगमन हुआ, फिर अंकुरण हुआ, वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाए और फिर उनमें वृद्धि होने लगती है, जिसे हम समुच्चयन कहते हैं। ठीक है, जीवों की संख्या या पादपों की संख्या जो भी है उनमें वृद्धि होगी, जिससे कि क्या होगा कि उनमें समुच्चयन होगा। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। तो कंपटीशन हम जानते हैं जनरली क्या होता है। तो देखिए, एग्रीगेशन या समुच्चयन के बाद, या ये कहें थर्ड स्टेप के बाद, एक जाति के आबादियों के बीच और अलग अलग जातियों के जीवों के बीच कंपटीशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी जगह में संसाधन जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, और सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो जीव इसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन से जो बच जाएंगे वे वृद्धि करेंगे, और जो उन संसाधन को नहीं पाएंगे तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ स्टेप है कि जब दूसरे स्थानों से जीव आकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना प्रभाव डालते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेशन। यहाँ तो फोर्थ स्टेप हम देख चुके, कंपटीशन हुआ। अब इसी में होता है इन्वेशन। तो इन्वेशन क्या होता है, यानी आक्रमण क्या होता है कि जब इसमें क्या होगा कि पहले से तो हो चुका है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो चुका, जो जीव बचा वो वृद्धि किया, जो नहीं बचा वो नष्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस दौरान दूसरे स्थानों से जीव आएंगे और ये अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना प्रभाव डालेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वेशन। ठीक है, यानी कि वो आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप है प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन। तो प्रतिक्रिया क्या है? तो देखिए, जीवों के समुदाय एवं उसके वास स्थान में मौजूद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच होने वाली क्रियाओं को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है कि जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप बना लेते हैं। ठीक है, और नए जीवों के लिए भौतिक पर्यावरण में भी अनुकूल परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं कि लाइकेन है, वो क्या करते हैं, अम्ल पैदा करके चट्टान की सतह को खुरच देते हैं और चट्टान के महीन कणों को निभाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अपने आप को क्या कर रहे हैं कि अनुकूल बना रहे हैं अपने आप को उस वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जीवों के समुदाय और उसके वास स्थान में जो भी होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उन्हें क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ सक्सीजन, जिसमें फर्स्ट था प्राइमरी सक्सीजन। तो हमने जाना कि प्राइमरी सक्सीजन क्या होता है और प्राइमरी सक्सीजन किन किन स्टेप्स में पूरे होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट और स्टेप है स्टेबलाइजेशन, यानी अस्थायीकरण, उसको देख लेते हैं। तो अस्थायीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, सक्सेशन के अंत में समुदाय के जीवों का वातावरण के अनुरूप अस्थायित्व कायम हो जाना अस्थायीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह से वातावरण के अनुरूप ढाल चुके होते हैं, अस्थायी कर चुके होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अस्थायीकरण। और ये कब होता है? तो ये सक्सेशन के लास्ट स्टेप में होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ये किन किन स्टेप्स में पूरे होते हैं और कैसे होते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सक्सेशन का अगला टाइप।